प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले डायरेक्टर ने कहा फिल्म में कुछ इंटीमेट सीन्स हैं, यानी जिस्मानी पर्वत के कुछ मनाजिर। फिर शूटिंग से एक दिन पहले डायरेक्टर ने कहा कि फिल्म में कुछ न्यूड और किसिंग सीन्स भी होंगे, जिस्म के बहुत से हिस्से दिखाए जाएंगे। फिर दूसरे दिन कहा गया कि बरहना और बाथ टब की शूटिंग की जाएगी। ये अल्फाज इंडिया की केरला फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली एक अदाकारा के हैं, जो हाल ही में मंजरे आम पर आने वाली हेमा रिपोर्ट में सामने आए। इंडिया की इस रीजनल फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और कास्टिंग काउच के बारे में रिसेंटली सामने आने वाली इस रिपोर्ट में और क्या क्या था। 233 सफ़ात पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट में केरला की मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में खवातीन के साथ होने वाले गैर मुनसिफाना रवैये और उनके जिनसी इस्तेहसाल की तफसीलात मौजूद हैं, जिसकी एक कॉपी BBC के पास भी मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ गवाहों के बयानात से ये बात सामने आई कि जब कोई खातून फिल्म इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी के लिए किसी से राब्ता करती है तो उससे बताया जाता है कि एडजस्टमेंट और समझौता करना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक समझौता और एडजस्टमेंट दो ऐसी इस्लाहात हैं जिनसे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली खवातीन मानूस हो चुकी हैं, और इन बातों का मतलब ये है कि वो सेक्स के लिए खुद को दस्तयाब रखें। वाज़ेह रहे कि सन 2017 में एक चलती कार में एक मारूफ अदाकारा के अगवा और रेप के बाद केरला की रियासती हुकूमत ने 3 रुकनी हेमा कमेटी तश्कील दी थी। सवाल यह है कि कुछ इंटीमेट सीन्स की डिमांड से बात शुरू होकर न्यूडिटी तक कैसे पहुंच जाती है। ये बात आगे करेंगे, पहले आपको ये बताते हैं कि हेमा रिपोर्ट में और क्या क्या है। रिपोर्ट में लिखा है, हमने न सिर्फ खवातीन बल्कि मर्दों की भी मायूस कुन सिस्कियों वाली बहुत सी कहानियां सुनी, बल्कि ये पाया कि हैरान कुन तौर पर इंडस्ट्री में उन्हें खामोश कर दिया जाता है। उनकी परेशानियां और अजियत इंडस्ट्री के अंदर ही दम तोड़ देती हैं। इनका हल तलाश करने के लिए कोई फोरम नहीं, हालांकि इनके मसाइल बेपनाह है। जस्टिस हेमा की रिपोर्ट में लिखा गया है कि जैसे जैसे फिल्म इंडस्ट्री में खवातीन को दरपेश मसाइल के बारे में तहकीकात आगे बढ़ी, ये इंकिशाफ होना शुरू हुआ कि इंडस्ट्री में ग्लैमर सिर्फ एक बैरूनी चमक है, जिसमें मंडलाते हुए मुसीबत और मुसलसल अजियत के स्याह बादल बाहर वालों को नजर नहीं आते। और अब उस सवाल पर लौटते हैं कि इंटीमेसी की डिमांड न्यूडिटी में कैसे तब्दील हो जाती है। एक खातून ने कमेटी के सामने अपने बयान में बताया कि एक फिल्म में वो एक छोटा सा किरदार अदा कर रही थी। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले डायरेक्टर ने कहा कि फिल्म में कुछ कुर्बत के मनाजिर होंगे, कुछ इंटीमेसी। उनके बार बार इसरार के बावजूद डायरेक्टर ने उस सीन की तफसीलात नहीं बताई। उन्होंने बस इतना कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, वो उतना ही करेंगी जितनी उनकी मर्जी होगी। अदाकारा के मुताबिक 3 माह बाद फिल्म की शूटिंग की तैयारी जब मुकम्मल हो गई, इसके बाद एक दिन डायरेक्टर ने कहा कि फिल्म में न्यूडिटी और लिप लॉक का सीन होगा और जिस्म के बहुत सारे हिस्से दिखाए जाएंगे। उन्हें किसिंग सीन के लिए मजबूर किया गया और उनकी पुश्त को बढ़ाना दिखाया गया। वो इस फिल्म को मजीद जारी रखने को तैयार नहीं थी। दूसरे दिन उनसे कहा गया कि उनकी बढ़ना और बाथ टब वाली शूटिंग की जाएगी। बाद में उन्होंने डायरेक्टर को एक पैगाम भेजा कि उन्हें उन पर एतबार नहीं रहा और वो फिल्म को जारी नहीं रख सकती, लेकिन वो जोर देते रहे कि जब तक वो उनसे जाती तौर पर आकर नहीं मिली, वो उनकी कुर्बतों के मनाजिर को फिल्म से नहीं निकालेंगे। इन हालात में जब उन्होंने फिल्म छोड़ दी, उन्हें उन 3 माह की उजरत भी नहीं दी गई जिन 3 माह उन्होंने फिल्म के लिए काम किया था। अदाकारा के मुताबिक उन्होंने ये बात प्रोड्यूसर को बताई तो उन्होंने कहा कि वो डायरेक्टर से बात करेंगे। वो कहती हैं, उन्हें पता था कि डायरेक्टर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। अगर कोई तहरीरी मुआहदा होता तो इस तरह की सूरत हाल से बचा जा सकता था। कास्टिंग काउच के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि खवातीन के मुताबिक सिनेमा में हरासा किए जाने का आगाज इब्तिदा से ही हो जाता है। मुख्तलिफ गवाहों के बयानात पर यह बात सामने आई कि प्रोडक्शन कंट्रोलर या जो कोई भी सिनेमा में किरदार की पेशकश करता है एक्टर्स को, वो इन खवातीन को तभी बता देता है कि सिनेमा में जगह बनाने के लिए एडजस्टमेंट और समझौता करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में अदाकारों समेत पेशे वराना खवातीन की खौफनाक कहानियां हैं, जिन्हें जिनसी तस्कीन के लिए बुलाया जाता है और उन्हें जहां ठहराया जाता है वहां उन्हें जिनसी तौर पर हरासा किया जाता है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी बदले के खौफ या इंडस्ट्री में नजरअंदाज किए जाने के खौफ से शिकायत करने की जुर्रत नहीं करता। फिल्म इंडस्ट्री की प्रोफेशनल खवातीन ने कमेटी को गैर मुसावी उजरत, तनख्वाहों में मनमानी कटौती, काम के खराब हालात और बाज मुकामात पर वॉशरूम की कमी की शिकायत भी की। 2017 में केरला में पेश आने वाले अगवा और रेप के वाकये पर 55 सफ़हात की एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करने वाली
निधि सुरेश ने BBC से फोन पर बात करते हुए कहा कि केरला की फिल्म इंडस्ट्री में खवातीन के साथ इस्तेहसाल का सिलसिला वसी पैमाने पर मौजूद है। अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में भी कास्टिंग काउच के इल्जामात लगते रहे हैं। अदाकारा समीरा रेड्डी ने सन 2012 में कहा था कि उन्हें कास्टिंग काउच की वजह से फिल्में छोड़नी पड़ी, जबकि साबिक रुकने पार्लियामान रेणुका चौधरी ने भी कहा था कि इससे पार्लियामेंट भी महफूज नहीं है। निधि सुरेश ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उम्मीद है कि इस रिपोर्ट के बाद दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज में भी इस तरह के इक़दामात होंगे और लोग सामने आकर बात करेंगे। निधि सुरेश के मुताबिक हेमा कमेटी ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में तकरीबन 40 खवातीन से बात की और फिर 5000 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट सन 2019 में हुकूमत को पेश की, जिसे उसूली तौर पर 6 माह के अंदर असेंबली में पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन तकरीबन 5 साल की ताख़ीर के बाद इसे बिलाखिर 2024 में पेश कर दिया गया।